आप सभी को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और नए जोश जुनून से जो अपने करियर के बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ नई दुनिया की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। ऐसे आप जानते होंगे बहुत ही प्रसिद्ध नदी का नाम गंगा, वो हजारों जगहों पर मिलती है। जहां भी आप जाएंगे गंगा के किनारे पर, तो उस जगह पर कभी पटना में मिलेगा, तो कहीं कहां मिलेगा, तो कहीं कहां मिलेगा। तो ऐसे हजारों जगह है जहां गंगा नदी मिलती है। वैसे ही आप हो, न जाने कब कहां और कैसे किस रूप में मिलोगे, लेकिन गंगा की शुरुआत मात्र एक जगह से हुई है। उसका इनिशियल पॉइंट मात्र एक ही है। उसी प्रकार आपके कैरियर की शुरुआत कुछ ही जगह नहीं, मात्र एक जगह से होने वाली। और कब शुरुआत होगा, कैसे आप चल दोगे, अपने करियर के बारे में कैसे एक जुझारू स्टूडेंट बन जाओगे, जो आपको सोचना होगा। और किसी एक दिन वो होता है, फिर वो पढ़ने का धुन, कुछ करने का जुनून, जज्बे कुछ अलग चीज होती है, जिसमें आपकी अपनी समर्पण होती है। जी हां, मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक खास इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो 2022 के सफर से चलकर 2023 में एंट्री मारेंगे और उनके एग्जाम 2023 में होगा। जो क्लास 12 के विद्यार्थी होंगे उनके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ऑफलाइन क्लास का भी इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन क्लास का इंफॉर्मेशन। पहले से आप सभी लोग को एकदम एक्टिव करना चाहता हूं कि आगे आने वाली 2022 में एंट्री अगर आपकी होती है तो किस रूप में होनी चाहिए, वो आप खुद तय कर लें। इसलिए मैं अभी से ही आप सभी लोग को एग्रेसिव करना चाहता हूं। तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, मैं सब पर अभी आपको 1 मिनट के अंदर में चर्चा करने वाला हूं। आप जान लीजिए, 12th मैथ क्लास के लिए इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे 2022 से चलकर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं 12th का या IIT जेई का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे, तो उसके लिए ये सभी चीजों पर विशेष ध्यान देनी हो। तो अब यहां पर ऑफलाइन क्लास के पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हमारा ब्रांच, मेन ब्रांच पटना बाजार समिति में है, जो अयोध्या मार्केट में है। आप मेन गेट के पास जाइएगा, वहां अयोध्या मार्केट पूछिएगा, आपको मिल जाए। अगर कोई भी परेशानी हो तो 91 28 16 18 35 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, 91 28 16 18 35 वहां के लोग हैं, आपको विशेष सहयोग करेंगे। हां, अगर आप चाहते हो, पटना में हो, आने में अगर आप समर्थ हो, तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं। और मैं आप सभी से वही शाम में 6:30 से 7 बजे तक हम मिल पाएंगे। यही टाइम 6:30 से 7 बजे तक मिल पाएंगे। उससे पहले भी टाइम नहीं होता है, और 7 बजे से वहां कुछ देर बैठे हुए रहते हैं, तो उस समय आपसे मैं बात कर लूंगा। फिर 7 बजे के बाद बात नहीं होगी, फिर उसके बाद क्लासेस होती है, फिर और आगे की फिर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस नंबर पर विशेष संपर्क कर लीजिएगा। कोई भी तरह की डाउट हो, कोई समस्या हो, आके पूछ सकते हैं। पटना के विद्यार्थियों के लिए खास बात, पटना में विद्यार्थी गांव से चलते हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तभी ये बात सोच पाओगे, या आप पहले से पढ़ चुके हो पटना में आकर, तभी ये बात आप जान लीजिए। पटना में जो विद्यार्थी आते हैं वो IIT के सपने लेकर आते हैं, और IIT के सपने लेकर आते हैं और पटना में IIT नहीं कर पाते हैं। अगर IIT नहीं कर पाए तो कम से कम बोर्ड में अच्छा करना है, तो बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाते और बीचों बीच में रह जाते हैं, और ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक दूसरे तरह से स्ट्रेटजी, क्लास का जो अल्टरनेट सिस्टम है उसको हटाकर मैं रेगुलर सिस्टम में लाया हूं। और 12th लेवल की पहले एकदम एक फेज में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, और तब आपको IIT जेई के लिए तैयार किया जाए। और उसके लिए मैं 3 दिन 12th लेवल और 3 दिन IIT जेई लेवल, मतलब 3 दिन आप बेसिक क्लास पढ़िए और 3 दिन आप तुरंत डायरेक्ट जेई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन बैंक बनाए। और मैं अंधविश्वास पर कभी भरोसा नहीं करता साहब। क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, उससे क्वेश्चन बनेगा, तब ना हम विश्वास करेंगे। चाहे बोर्ड के एग्जाम हो
या कोई IIT जेईई का एग्जाम हो या किसी एयरफोर्स नेवी एनडीए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, मैं सब चीज को पढ़ाता हूं। तो इसे हमें मालूम है अच्छी तरह से, जो बात करता हूं धरातल की बात करता हूं, हवा की बात नहीं। जो चीज पढ़ाते नहीं उसके बारे में मैं चर्चा करने से बचूंगा। तो ये सभी बात दिमाग में रखिए। ऐसे तो कई सारे सेक्टर पढ़ाते हैं, लेकिन अभी जिस चीज के लिए आपके इंपॉर्टेंस है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, पटना में अगर आप आकर 12th के बारे में कुछ सोचते हैं, एक बार आकर हमसे जरूर मिल लीजिएगा। मैं पर्सनली सभी विद्यार्थी से मिलूंगा, समझ गए ना। और विशेष आपको कब क्लास स्टार्ट होगा, क्या होंगे, सब इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। फिर अब हमारा यह बहुत बड़ा ब्रांच है। सब ब्रांच कोई छोटा नहीं है, बड़ा का मतलब विद्यार्थियों की संख्या अच्छी होती है तो बड़े ब्रांच ही माने जाते हैं। तो यहां जहानाबाद में, यहां पर आप देखें 10 दिसंबर यानी कल 10 दिसंबर को सुबह 6:45 से मैं क्लास 12th का सिलेबस नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन कई तरह के बच्चे, कोई 11th नहीं पढ़ा तो कोई 10th नहीं पढ़ा, तो कोई लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। सभी तरह से पूरे रणनीति से आपको मजबूत करना। न पढ़ने वाले विद्यार्थी कमजोर होंगे या दिल टूट गया है, हर तरह की बातें होती। किसी प्रकार की समस्या, कोई कोरोना के कारण नहीं पढ़ पाए, तो कोई लोग घर के परेशानी के कारण नहीं पढ़ पाए, आर्थिक स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाए, हर तरह की बातें होती। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आपको जहानाबाद में 10 दिसंबर सुबह में 6:30 के बाद मैंने 6:45 से 7:30 बजे तक मैंने 45 मिनट का 15 से 20 क्लास ऐसा रखूंगा कि 12th के सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक फॉर्म में 12th के कई बात मैं पढ़ा देना चाहूंगा, कई कंसेप्ट दे देना चाहूंगा कि आपको एग्जाम का कभी डर ना रहे। पहले तो डर भगाना होगा। अगर डर खत्म हो जाएगा तो आप अपने एग्जाम को स्मूथली दे पाएंगे, और जब तक डर रहेगा अंदर से तो आप अच्छा नहीं कर पाए। तो डर भगाना है। कोई भी विद्यार्थी के पास क्वेश्चन पूछने का, राइज करने का एक स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेटजी आपके अंदर मैं देना चाहता हूं, समझ गए। तो 6:45 से जहानाबाद के विद्यार्थी आएंगे। फिर आप मसौढ़ी के स्टूडेंट हो तो मसौढ़ी में अभी 11th का कुछ सेक्टर बचा हुआ है तो वो चल रहा है। जहानाबाद में भी अभी चल रहा है। मैं फास्ट ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, जहानाबाद में भी कुछ है, समझ रहे हैं। उसके लिए टाइम अलग है, ये 6:45 से मैं अलग टाइम में रखकर पढ़ा रहा हूं, समझ गए। तो मसौढ़ी में भी और जहानाबाद में दोनों का 11th का सिलेबस और कुछ 15 से 20 क्लास का बचा हुआ है, तो उसे हम आराम से आगे बढ़ाते चलेंगे। तो मसौढ़ी में अभी 11th वाले ही चलेंगे। जब 15 क्लास खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग यहां से फिर आगे की प्रोसेस पर ध्यान देंगे। तो अभी से भी, क्योंकि कैलकुलस स्टार्ट है, कैलकुलस स्टार्ट है, समझिए कि 12th का काम ही कर रहा है। 11th का कैलकुलस 12th का काम कर रहा है। इसलिए कोई भी ब्रांच के आप विद्यार्थी अगर है, किसी भी ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन सभी बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और बजाज समिति वाले लोग एकदम आकर मिलेंगे, बाकी लोग तो है हैं भाई। और फिर अब यहां के बाद अब ऑनलाइन वाले लोग, अब ऑफलाइन का इंफॉर्मेशन देंगे तो ऑनलाइन वाले लोग बिना मतलब के माथा खराब करेंगे, मैं क्या करूंगा सर ऐसे, क्योंकि साहब यहां हजारों विद्यार्थी जुड़ते हैं। ऑनलाइन वाले लोग केवल एक काम करेंगे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है। कॉल कीजिएगा, बहुत कॉल आते रहते हैं, समझ गए ना। कॉल ये सब एकदम मत कीजिएगा, कोई कॉल उठाएगा नहीं अभी, समझ गए ना। आराम से केवल इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एम विद्या ऐप का लिंक जाएगा, ऑटोमेटिक आप लिंक वहां चले जाएगा और लिंक से आप एम विद्या ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना सही नाम, मोबाइल नंबर ये सब लॉगिन कर लेंगे, ईमेल ये सब डालकर, समझ गए ना। ये सब एक इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका लिंक चला जाएगा और वहां से एम विद्या ऐप को डाउनलोड करके एकदम तैयार रहिएगा। और एक ऑनलाइन वाले लोग के लिए इंफॉर्मेशन 15 दिसंबर को मिलने वाला है। उस इंफॉर्मेशन का इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा। फिर आपको एक एडमिटेड स्टूडेंट के रूप में फिर विद्या एजुकेशन एक सिस्टमैटिक और विधिवत तरीके से आपको फिर वेलकम करेगा और पूरे बढ़िया से सिस्टमैटिक वे में आप सभी लोग अपने करियर के बारे में सोच पाएंगे। हमारे पास जुड़ने से पहले विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती है, समझ गए, लेकिन जिस दिन आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं सभी परेशानियां खत्म होती है। जुड़ने से पहले कई तरह की समस्याएं आती है। हमारे साथ कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सबको इस तरह की घटना घटित होता है। सर डाउट होगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछने का मन होगा तब क्या करेंगे, नहीं समझ में आएगा तब क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना। सर पेमेंट करेंगे, एडमिशन लेंगे तो कितना दिन में होगा, 2-4 दिन लगते रहता है, होता है। तो इस तरह की कई तरह की बातें आपके दिमाग में आती